हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनेश कोकोसर और आज हम लोग तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज ब्लड रिलेशन। तो रीजनिंग का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस जैसा कि आपके समझ में ही आ रहा होगा, इसका हिंदी है खून का रिश्ता। सो बेसिकली ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू कीप इन माइंड टू थ्री बेसिक थिंग्स। जैसे एक तो रिलेशंस को रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे लिखा दिखाई दे रहा होगा। आफ्टर दैट जो फैमिली ट्री है उसको समझ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन द होल ब्लड रिलेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट मेल इफ देयर इज एनी मेल लाइक फादर, ग्रैंडफादर, राम, श्याम, मोहन, जो भी होगा, असलम, ऑल ऑफ देम वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट विद प्लस साइन। प्लस का मतलब है मेल एंड माइनस का मतलब है फीमेल। सीता, गीता, राधा, रेशमा, वट एवर द नेम इज, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट विद माइनस साइन। और अगर एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, इफ दे आर स्पाउस, वन इज हस्बैंड, हस्बैंड प्लस वाइफ माइनस। और अगर स्पाउस गिवन है, एक का जेंडर पता है, इफ वन इज मेल देन अदर शुड बी फीमेल, और अगर एक फीमेल है तो दूसरा मेल होगा। सिंपल, इजी। दिस इज समथिंग बेसिक थिंग दैट वी हैव टू, दीज आर द सम बेसिक थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर में भी हिंदी में तो अलग होता है, दादा और नाना, बट इंग्लिश में दोनों के लिए जनरली वी यूज ग्रैंडफादर। अगर आगे मैटरनल लिखा है तो आपके नाना हो जाएंगे, और अगर पैटर्नल लिखा है तो आपके दादा हो जाएंगे। इसी तरह ग्रैंड मदर, दादी नानी दोनों। अंकल, अंकल का मतलब ताऊ, चाचा, फूफा, वटेवर, मौसा, सब अंकल ही हैं। मैटरनल का मतलब मम्मी के साइड वाले, पैटर्नल का मतलब पापा के साइड वाले। बस इसको ध्यान रखना है। वही सेम चीज आंटी के साथ है, मौसी, बुआ, चाची, ताई, सब आंट। ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड का भाई, भाई, हस्बैंड का भाई या कजन, वट एवर ही इज, ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, वाइफ का भाई या बहन, जो भी है, सिस्टर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, बहू, सिंपल सी बात है, बहू। सन इन लॉ, दामाद। नीस, भांजी, तो भांजी नहीं, भतीजी, नेफ्यू, भतीजा। मदर इन लॉ, सास। फादर इन लॉ, ससुर। यही सारी चीजें चलेगी। और कजन्स, कजन्स में मतलब चचेरे जितने भी भाई बहन है सब आ जाएंगे। सिबलिंग्स का मतलब अपने, जैसे अगर कोई मेरा भाई होगा तो ही इज गोइंग टू बी माय सिबलिंग। पैटर्नल, जैसा कि मैंने बता दिया, पैटर्नल मतलब फादर के साइड के, मैटरनल मतलब मम्मी के साइड के। स्पाउस का मतलब है फॉर अ वाइफ स्पाउस, स्पाउस इज गोइंग टू बी हस्बैंड। अगर वाइफ है तो उसका स्पाउस हस्बैंड हो जाएगा, और अगर हस्बैंड है तो उसका स्पाउस वाइफ हो जाएगा। मतलब वी हैव टू चेंज द जेंडर। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं फैमिली ट्री की। ये तो था बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो रिश्तों के नाम वाम है, ये सारी चीजें आपको पता ही होंगे, बस मैंने रिवाइज करवा दिया ताकि थोड़ा आपके ध्यान में आ जाए। अब फैमिली ट्री की बात करते हैं। तो देखो, फैमिली ट्री में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हर एक जनरेशन एक लाइन में होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में होगी। लाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब दादाजी के साथ वाले, दादाजी के भाई, नाना जी, नानी जी, नाना जी के भाई, नानी जी, सब एक लाइन में आएंगे। मतलब अगर मुझे ग्रैंड फादर बनाना है ना, तो यहाँ बनेगा, ऊपर बना दिया मैंने। अब ग्रैंड फादर के साथ ग्रैंड मदर बना दिया, तो ऑब्वियसली फादर मेल, ग्रैंड फादर मेल पॉजिटिव, दादी जी फीमेल नेगेटिव। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे दो लाइन से। दो लाइन का मतलब है दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। इसको ध्यान रखना, ये रिप्रेजेंटेशन करने का अपना तरीका है, मैंने ये वाला तरीका चूज कर रखा है। दो लाइन का मतलब है स्पाउस। ठीक है, अब इसके नीचे आ जाएंगे पिताजी, पापा। पापा का कोई भाई होगा वो आ जाएगा, भाई की कोई वाइफ होगी वो आ जाएंगी। पापा के साथ पापा की शादी होगी, मम्मी आएंगी। मम्मी के बाद नीचे बच्चे आएंगे, चिल्ड्रन देयर आर गोइंग टू बी, है ना। कोई सन हो जाएगा, सन इसकी कोई बहन हो जाएगी, वॉट एवर ही और सी। अब इनके भाई के भी तो बच्चे बच्चे होंगे, तो उसको S2 का नाम दे देता हूँ, सन। इसकी कोई बच्ची होगी, पापा के भाई की कोई बच्ची होगी, दैट शुड बी डॉटर, D2 का नाम दे देता हूँ। इनकी शादी हो जाएगी तो इनका कोई हस्बैंड आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बस आपको ये याद रखना है कि एक पूरी जनरेशन एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अब जैसे यहाँ पे इनके जो पिताजी होंगे ना, वो इनके बराबर में आएंगे, इनकी जो माताजी होंगी वो इनके बराबर में आएंगी। मतलब हमारे जो ग्रैंडफादर वाला सीरीज चला था, इनके बराबर में आएंगे। एक जो पूरी जनरेशन है वो एक लाइन में है। आप इस तरह से देखो, दादा दादी वाले सारे सारे के सारे एक लाइन में होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में। मम्मी पापा वाले सारे हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा। मम्मी की भी कोई बहन होगी, इधर आ जाएगी। आ रही बात समझ? इन द वेरी सिमिलर मैनर, जो नीचे है, सबसे नीचे, वो हमारे जनरेशन वाले हैं, है ना। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि एक जनरेशन एक हॉरिजॉन्टल लाइन।
और जो भी स्पाउस है उसके लिए 2 लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक लाइन है तो ब्रदर या सिस्टर। हॉरिजॉन्टल में अगर एक लाइन है इसका मतलब ब्रदर या सिस्टर। और ऑब्वियसली वापस से बता देता हूँ, जो मेल होगा वो पॉजिटिव, यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगाना भूल गया था, सन बोला था ना मैंने, तो सन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। डॉटर है फीमेल तो नेगेटिव। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। जनरेशंस, सारे जनरेशंस एक लाइन में। स्पाउस का मतलब 2 लाइन। अगर स्पाउस में एक मेल है तो दूसरा फीमेल होगा, अगर एक फीमेल है तो पहला वाला मेल होगा। और जो एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड है दे आर दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अब जैसे एस के लिए, एस की बात करेंगे तो इधर S2D2 क्या हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब एस की बात करेंगे तो H प्लस क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ये सुनो, तो इस टाइप से हमें याद रखना। अब चलो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है पहली बात तो, और जो भी समझ में उसका फैमिली ट्री बनाने का कोशिश करना है। जैसे हमने ये वाली ट्री बनाई थी ना, दिस इज कॉल्ड फैमिली ट्री। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का जो डायग्राम होता है उसको फैमिली ट्री कहते हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि आप फैमिली ट्री ड्रॉ करो और विद द हेल्प ऑफ दैट फैमिली ट्री ओनली यू हैव टू आंसर, ताकि गलती होने के चांसेस कम रहे। अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट द थिंग इज मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले फैमिली ट्री बनाना प्रेफर करता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आई ट्राई टू आंसर। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ बीज हस्बैंड। तो बी कोई होगा, बी के हस्बैंड की बात हो रही है, तो बी का हस्बैंड होगा तो बी फीमेल। ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ बीज हस्बैंड, तो डॉटर ऑफ बीज हस्बैंड इज गोइंग टू बी सम वन लाइक दिस। बी के हस्बैंड का डॉटर मैंने बना दिया। अब इसका भाई बनाना है। इसका भाई कौन है, इसका भाई है ए। ए इज ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ बीज हस्बैंड। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। अब आप सीधा सीधी देख पा रहे हैं, फैमिली ट्री बन रही है ना। तो ए का एच क्या है, एच इज फादर ऑफ ए, तो बी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए के बारे में पूछ रहा है ना, तो ए क्या हो जाएगा, बी का सन हो जाएगा। आई बात समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, here again we have a new question. B is daughter of A. तो बना लेते हैं, B is daughter of A. अभी B के जेंडर के बारे में हमें पता है कि B is a girl, B is a female, but we don't know anything about gender of A. ठीक है, तो A को अभी कुछ असाइन नहीं करना है, neither positive nor negative। देखेंगे आगे कैसे क्या होता है। K is sister of F. अब इसके अलावा क्या गिवन है कि K जो है, K is sister of F. K sister है, मतलब K is a female. G is a sibling of B. तो इसके साथ G बना देते हैं, G is a sibling of B. F is brother of A. F क्या है, A का ब्रदर है, और K was sister of F. तो इसको यहाँ बना दिया, इसको यहाँ बना दिया, तो इस वाले को गायब कर लेते हैं, इसकी जरूरत अब पड़ेगी नहीं है, इसको गायब कर लिया हम। अब आगे देखते हैं। A has only one daughter and K has only one brother. तो K का अगर एक भाई है तो A must be a girl, and after that A has one daughter. So B is daughter of A. So that means G क्या होगा, मेल होगा। तो फैमिली ट्री बन गया अपना। Now we have to answer only. How is K related to B? K और B की बात करें तो K क्या हो जाएगा? Obviously K is going to be aunt of B. How is G related to F? अब G और F में देखें तो G क्या हो जाएगा, G is going to be nephew. Because he is the male, so he is going to be nephew. अगर फीमेल होता तो नीस हो जाती। ठीक है, तो इस टाइप से we have to answer the questions. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। M is son of A. M is son of A. तो चलो M को बना लेते हैं A का लड़का। ठीक है, N is O's daughter. N जो है, N is daughter of O. इसको अलग बना लिया मैंने। N is O's son. तो L अगर इसका सन है तो N और O भाई बहन हो जाएंगे। N and M are married couple. N and M are married couple. तो N को यहाँ बना लेते हैं, L को यहाँ बना लेते हैं, O को यहाँ बना लेते हैं, और इस वाले पार्ट को कर देते हैं गायब। This is something that we have to erase. इसका काम हो गया अपना। अब आगे देखते हैं। L is married to K. L is married to K. P is grandson of O. P is grandson of O. ठीक है, P is grandson of O मैंने बना दिया, तो P को पॉजिटिव बनाएंगे। L is married to K, तो K का तो कुछ पता, अच्छा L यहाँ है ना, तो K तो यहाँ आ गया, K is going to be negative। इसका भी काम हो गया, इसकी कोई जरूरत है नहीं, इसको गायब कर देते हैं। चलो अब आंसर करना है।
हाउ इज ए रिलेटेड टू एन? ए। अब ए के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, ए कैन बी अ मेल, ए कैन बी अ फीमेल, है ना। सो ए के बारे में कुछ पता नहीं, तो आंसर क्या होगा? डेटा इनएडिक्वेट। ए मदर भी हो सकती है, ए फादर भी हो सकता है, ए मदर इन लॉ भी हो सकती है, डॉटर इन लॉ, सॉरी फादर इन लॉ भी हो सकती है, आइदर मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो उसको टिक लगा देते हैं। हाउ इज के रिलेटेड टू? सो के इज ऑब्वियसली व्हाट? के इज डॉटर इन लॉ ना। सो के वाले में डॉटर इन लॉ आ जाएगा, क्योंकि के का जेंडर हमें पता है, तो के के बारे में हम कह सकते हैं के कैन बी सन इन लॉ, के कैन बी डॉटर इन लॉ, बट राइट नाउ के इज डॉटर इन लॉ बिकॉज वी नो द जेंडर ऑफ के। बट अगर ओ के बारे में पूछता ना, तब फिर हम नहीं कह पाते, फिर अगेन वही बात आ जाती है, डेटा इनएडिक्वेट। हु इज पीज मदर? अब पी की मदर, यहाँ पे इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा, पी इज ग्रैंड सन ऑफ हु, पी इज ग्रैंड सन ऑफ हु। हालांकि मैंने ये डायग्राम बना दिया है, पर ये डायग्राम बनाना पूर्णतः सही नहीं है, दिस इज नॉट कंप्लीटली, क्योंकि पी इधर भी तो हो सकता है, पी कुड बी son of L also ना। In that case also what is going to happen? P is going to be the grandson of who only. So P या तो N का P P के मदर की बात हो रही है ना, तो P की मदर या तो N हो सकता है, हो सकती है, या तो K हो सकती है। तो हमें किसके साथ जाना पड़ेगा? आइदर N और K। अभी P का फादर L और M दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो वी हैव टू थिंक लाइक दिस। ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है कि P का फादर या मदर कौन है, दैट इज नॉट क्लियर इन द क्वेश्चन, सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। चलो, देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, मेंबर्स हैं, और उसके अलावा क्या गिवन है? सन इन लॉ, डिफरेंट जेंडर्स, ठीक है। चल, इसका फैमिली ट्री बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने अलग से स्पेस ले रखा है फैमिली ट्री बनाने के लिए। देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ए इज फादर ऑफ एच, तो ए को एच का फादर बना लेते हैं। अभी एच के बारे में हमें नहीं पता, वी डोंट नो एच इज अ मेल और फीमेल। सी इज वाइफ ऑफ डी, तो इसको अलग से बना लेते हैं, सी इज वाइफ ऑफ डी। तो सी अगर वाइफ है तो डी क्या होगा? हस्बैंड होगा। डी इज सन इन लॉ ऑफ जी, so D is son-in-law of G, तो G is going to be what? G is going to be father of C और mother of C, who is wife of A, तो G क्या है? G is wife of A। अब G का बेटा या बेटी जो भी कह लो, that is going to be C, not बेटा या बेटी, बेटी is going to be C, और इसके साथ D को लगा लेंगे। इस पार्ट का काम हो गया, इस पार्ट को गायब कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। B is H sons, so यहाँ कहीं पे B बनाना पड़ेगा, B is H sons, E is married to H, E is married to H, E is married to H। चल, यहाँ तक का काम हो गया। Both H's children are of different gender, तो अब इससे क्या समझ में आता है कि C का अगर जेंडर फीमेल है तो H का क्या होगा? मेल होगा, और अगर H मेल है तो E क्या होगी? फीमेल होगी। Then only they are going to be spouse। F is sister-in-law of A, F is sister-in-law of A, तो F को यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द फैमिली ट्री। अब इसके बेसिस पे आंसर करते हैं। क्या पूछ रहा है? हाउ इज A रिलेटेड टू B? तो A और B की बात करें, यहाँ A है, यहाँ B है। A क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर, A शुड बी द ग्रैंडफादर ऑफ B, तो पहला क्या हो गया? ग्रैंडफादर। हाउ इज D रिलेटेड टू H? अब D और H की बात कर लेते हैं। D यहाँ है, H यहाँ है, सो D और H, D कैसे होगा? D इज गोइंग टू बी ब्रदर इन लॉ ना, D शुड बी द ब्रदर इन लॉ, ठीक है। हाउ इज F रिलेटेड टू H? अब F और H की बात कर लेते हैं। अगेन वी हैव टू गो टू द डायग्राम, F और H, so F क्या हो जाएगी? F अगेन वी हैव टू से मदर इन लॉ ओनली, F इज द मदर इन लॉ ऑफ H, ठीक है। और H क्या हो जाएगा? सन इन लॉ हो जाएगा। अगर E की बात करते हैं तो मदर इन लॉ होती है। अब H की बात कर रहे हैं तो H की क्या हो जाएगी? आंट ओनली हो जाएगी ना। F is going to be aunt of H। अगर हम F की बात करें तो now see how is F related to H? F के फादर या F के मदर की सिस्टर है ना, तो क्या हो गई? मौसी हो गई, मदर की सिस्टर। और मासी को क्या कहते हैं? इन इंग्लिश वी आर गोइंग टू कॉल हर आंट ओनली, सो आंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Now we have this question. A, B, C, D, E, and F are 6 members of the family. There are 2 married couple in the family. A is married to a dancer. तो जो
प्रोफेशन है ना उसको भी टिक लगा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हो। डांसर की बात हो रही है, लॉयर की बात हो रही है, आफ्टर दैट इंजीनियर की बात हो रही है, 3 प्रोफेशन मिल गया, अकाउंटेंट की बात हो रही है, 4 मिल गया, डॉक्टर और टीचर। तो दीज आर द 6 प्रोफेशन, इनको हम मैंने टिक लगा लिया। अब बात करते हैं क्या गिवन है। देयर आर 2 मैरिड कपल, तो 2 मैरिड कपल मींस वी हैव टू लुक फॉर 2 मैरिड कपल। ए इज मैरिड टू अ डांसर, ए की जो शादी है ना वो किसके साथ हुई है, एक डांसर के साथ हुई है। यहाँ पे कोई होगा whoever he or she is either he or she is going to be a dancer, ठीक है। who is mother of C, so डांसर जो है वो फीमेल है। who is mother of C मींस डांसर की बात हो रही है, किसकी, मदर ऑफ C and D, so C and D are going to be either brother या भाई बहन होंगे या सिस्टर होंगे। E is a lawyer and married to B, अभी E क्या है, E is a lawyer and lawyer is married to B. B has only one granddaughter. B has only one granddaughter who is an engineer. अब B का डॉटर चाहिए हमें। B का कोई बेटा रहा होगा या बेटी रही होगी, उसके बाद he or she has only one granddaughter who is an engineer. तो granddaughter क्या है, इंजीनियर, ठीक है। The accountant is a male. The teacher is son of doctor who is a son. So teacher is a son of doctor who is a son. तो यहाँ पे अगर ये डांसर है, डांसर का मतलब इसका जेंडर डिफाइंड है फीमेल, तो फीमेल का मतलब ए शुड बी अ मेल। अब ए अगर मेल है तो इसका बेटा होगा ना, इसका बेटा कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, टीचर। द टीचर इज सन ऑफ डॉक्टर हु इज अ सन। ए को भी किसी का सन होना पड़ेगा और इसको क्या होना पड़ेगा, इसको टीचर होना पड़ेगा। अगर ये टीचर होगा मतलब सी या डी में से कोई एक टीचर होगा, देन ओनली ए इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। और इसके ऊपर क्या बात आएगी, आपके हु इज अ सन, मतलब इसके ऊपर बात आएगी इस वाले कपल की। मतलब ई और बी क्या फैमिली ट्री में सबसे ऊपर है, ई और बी जो है ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वाली जनरेशन है। तो हमें ई और बी को इधर नहीं बनाना पड़ेगा, ई को इधर बनाना पड़ेगा और इसके साथ बी को बनाना पड़ेगा। हमें ये लिखना पड़ेगा ई इज अ लॉयर। अब बात ये है कि ई के जेंडर के बारे में हमें नहीं पता, बी के जेंडर के बारे में हमें नहीं पता, और यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक टीचर है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या लिख रखा है। लॉयर का काम हो गया अपना, लॉयर का डिसाइडेड है प्रोफेसर। बी हैज ओनली वन ग्रैंडडॉटर हु इज अ इंजीनियर। तो अब इंजीनियर नीचे, ये तो कंफर्म हो गया कि नीचे एक इंजीनियर है और एक टीचर है, ये बात कंफर्म होगी क्योंकि इंजीनियर यहाँ से आ गया, who is an engineer and the teacher is son of doctor who is also a son। तो ई या बी में से किसी एक का सन ए है, ए क्या है आपका डॉक्टर है, तो डॉक्टर का प्रोफेशन भी डिसाइडेड हो चुका है, डॉक्टर का प्रोफेशन डिसाइडेड हो चुका है, डॉक्टर को काट देते हैं। और इधर क्या है, टीचर है आपका, बी इज नॉट अ डॉक्टर, तो बी डॉक्टर तो होगा नहीं। तो क्या क्या बच गया है बी के पास, अब देखते हैं प्रोफेशन क्या क्या बच गया। एक डांसर बचा हुआ है, ए है, सी है, डी है, ई है, बी है, तो यहाँ एफ आ जाएगा। देखिए स्पेस बचा था एफ के लिए, तो एफ इज गोइंग टू बी डांसर, तो डांसर वाली भी कहानी खत्म हो गई। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। बी हैज ओनली वन, ये तो हो गया। द अकाउंटेंट इज अ मेल, अकाउंटेंट क्या है, अकाउंटेंट इज अ मेल। अकाउंटेंट के लिए क्या प्रोफेशन बचा, ये वाला बचा है। अकाउंटेंट अगर मेल है तो ई इज गोइंग टू बी अ फीमेल। तो अब आधी कहानी सॉल्व हो गई। अब सी और डी का देखते हैं। डी इज नॉट एन इंजीनियर, अगर डी इंजीनियर नहीं है तो डी क्या होगा, टीचर। अब देखते हैं ये इंजीनियर वाली कहानी पे, ग्रैंड डॉटर हु इज एन इंजीनियर, तो ये क्या होगा, सी इज गोइंग टू बी एन इंजीनियर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सी इज गोइंग टू बी अ फीमेल, और ये क्या हो जाएगा, मेल। खत्म हो गई कहानी, क्योंकि द टीचर इज अ सन, टीचर क्या है, टीचर जो है वो सन है, तो डी क्या हो गया, टीचर, दैट इज बिकॉज ही इज सन। अब पूरी फैमिली ट्री खत्म हो चुकी है, अब आंसर्स करना है हमें, तो चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू द अकाउंटेंट, ए और अकाउंटेंट की बात करते हैं, तो ए क्या होगा, इस फैमिली ट्री में ए इज गोइंग टू बी द सन ना, ए इज सन। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना, द टीचर इज अ सन ऑफ डॉक्टर हु इज ऑल्सो अ सन, मतलब ए हैज टू बी अ सन,
मतलब ई से जो रिलेटेड होगा ना दैट इज गोइंग टू बी ए। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, हाउ इज ए रिलेटेड टू अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कहाँ है और ए कहाँ है? अकाउंटेंट हियर, ए हियर। तो ए क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी सन ऑफ अकाउंटेंट, ए इज गोइंग टू बी द सन ऑफ अकाउंटेंट। हु इज टीचर? टीचर हमने किसको निकाला था? डी को निकाला था, सो डी इज गोइंग टू बी अ टीचर। हु इज द डांसर? डांसर कौन है? डांसर जहां तक मुझे याद आ रहा है एफ है, एफ इज द डांसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, आगे देखते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।